उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी साल था 2024 का बगावत की वो कहानी लिखी गई जिसने राजनीति में बवंडर ला दिया। अखिलेश यादव के साथ उनके ही विधायकों ने ऐसी बगावत की, ऐसा दगा दिया कि अखिलेश यादव भी चौंक गए। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बता दूं, इन बगावती लोगों पर अब जाकर बड़ी कार्रवाई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। जिन 7 विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव में बगावत की थी, उनमें से 3 लोगों को पार्टी से अखिलेश यादव ने निकाल दिया है। जिन लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया है, अब उनका क्या होगा? वो कैसे विधानसभा पहुंचेंगे? क्या उनकी विधायकी चली जाएगी? और बाकी के बचे हुए 4 लोगों पर अखिलेश यादव ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इन तमाम बातों को तफसील से आपको बताऊंगा। कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 फरवरी 2024 को, जब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के राज्यसभा के चुनाव होने थे। इन 10 में से 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जाने थे, जबकि 3 सांसद आसानी से समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा पहुंच जाते। समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था: रामजीलाल सुमन, जया बच्चन और उत्तर प्रदेश के पूर्व नौकरशाह आलोक रंजन। सभी को यह उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी के पास इतने विधायकों की संख्या है कि वो अपने 3 सांसदों को जिता सके। इसके लिए अखिलेश यादव ने वोटिंग से एक दिन पहले लखनऊ में एक डिनर भी आयोजित किया, लेकिन इस डिनर में तकरीबन 10 से 12 विधायक नहीं पहुंचे। अखिलेश यादव का माथा ठनक चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन गड़बड़ होगी कैसे, कौन करेगा, यह अखिलेश यादव को भरोसा नहीं था। सुबह जब वोटिंग हुई तो अखिलेश यादव के पांव तले जमीन खिसक गई थी। 10 में से 3 विधायक तो समाजवादी पार्टी के फेवर में वोट करने आए, लेकिन 7 विधायकों ने पार्टी से दगा कर दिया। खुले तौर पर उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर दिया। भाजपा ने भी 7 के बजाय 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे। संजय सेठ 8वें प्रत्याशी थे, जिनको समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों ने वोट किया। बाकी का 7वां विधायक वोट देने नहीं पहुंचा, वो एब्सेंट रहा। इन 7 विधायकों के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट न करने से वो प्रत्याशी हार गया। नतीजा यह हुआ कि आलोक रंजन राज्यसभा नहीं पहुंच पाए और संजय सेठ इन बागियों के वोट से राज्यसभा पहुंच गए थे। कहानी की शुरुआत यहीं से हुई। इन 7 विधायकों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच गया। अखिलेश यादव के लिए बहुत गहरी चोट थी। इसके बाद ये सभी प्रत्याशी खुलकर भाजपा के लिए बैटिंग करते नजर आए। इनमें सबसे बड़ा नाम था ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे का। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे। अखिलेश यादव के बाद विधानसभा में दूसरे नंबर के नेता थे। बावजूद इसके उन्होंने बगावत कर दी। सबसे पहले आपको बता देता हूं, जिन 3 विधायकों को पार्टी से बाहर निकाला गया है उनके नाम क्या हैं। उनमें सबसे पहला नाम है गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह का। अभय सिंह भी इन बागी विधायकों में शामिल थे। दूसरे नंबर पर है गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और तीसरे नंबर पर हैं ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे। इन तीनों ही लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन 3 के अलावा भी जो 4 और लोग थे उनके बारे में भी समझ लीजिए। पहले इन तीनों पर जो एक्शन हुआ है, इसके बाद इनकी क्या कंडीशन होगी, इस बात को भी आपको समझाता हूं। आपको यह बताता हूं कि अब इन विधायकों के साथ क्या हश्र होगा। समाजवादी पार्टी ने जिन 3 बागी विधायकों को स्वतंत्र किया है, पहले यह बात मानी जा रही थी कि पार्टी स्पीकर की अदालत में एक याचिका लगाएगी और इनकी सदस्यता को रद्द कराने की बात कहेगी, जो किसी भी विधायक की विधायकी को खत्म करने का एक प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीका होता है। लेकिन 2024 में बगावत हुई, उसके बाद 2025 में इनको पार्टी से निकाला गया है। इस बीच में गंगा जी का बहुत पानी बह गया, बहुत सारे चुनाव निकल गए। इन लोगों ने खुलकर भाजपा के समर्थन में खड़े होने की बात है। हालांकि इनको अब स्वतंत्र कर दिया गया है, इनको पार्टी से निकाल दिया गया है। अब क्या होगा इनको अब असंबद्ध विधायक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? असंबद्ध विधायक। क्या होते हैं ये असंबद्ध विधायक? असंबद्ध विधायक का मतलब यह होता है कि जिनको उनके आचरण या पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निकाल दिया जाए, लेकिन उनकी विधायकी को खत्म ना किया जाए।
यानी कि इनको पार्टी से निकाल तो दिया गया है, लेकिन इनकी विधायकी नहीं जाएगी, ये विधानसभा में विधायक के रूप में मौजूद रहेंगे। यहां से दो चीजें बनेंगी। पहली चीज ये कि ये लोग जो अभी तक समाजवादी पार्टी के आज जो सीटें थी वहां पर जो बैठते थे, अब इनकी सीटें बदल दी जाएंगी। अब जो स्पीकर हैं वो उनको कहीं और सीटें देंगे। समाजवादी पार्टी के लिस्ट में ये लोग अब नहीं बैठेंगे, विधायकों की जो गिनती है उसमें नहीं गिने जाएंगे, लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं रहेंगे। इनको अब समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं कहा जाएगा, इनको असंबद्ध विधायक कहा जाएगा। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको असंबद्ध कहा गया है। अभी रिसेंटली बिहार में तेज प्रताप यादव को जब पार्टी से निकाला गया, लालू यादव के जो बड़े वाले बेटे थे उनको जब पार्टी से निकाला गया उनके आचरण, उनकी तमाम गतिविधियों के चलते, तो वो भी असंबद्ध विधायक हो गए। यानी कि उनको पार्टी से तो निकाल दिया गया है, लेकिन वो सदन में मौजूद रहेंगे। वो आरजेडी के विधायक के तौर पर नहीं रहेंगे, वो संबद्ध विधायक के तौर पर रहेंगे। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको विधायकी तो उनकी चलती रही, लेकिन वो पार्टी में नहीं रहे। ये लोग अब सदन में रहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं रहेंगे। दूसरी बात, ये लोग अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं जा पाएंगे, खुलकर जो है वो अपनी विरोध की बातों को नहीं कह पाएंगे, वरना इन पर बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं। ये लोग जिस पार्टी में जाना चाहते हैं, जैसे बीजेपी में जाना चाहते हैं, तो ये लोग बीजेपी को भी अभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर ये बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे तो दल बदल कानून के तहत इनकी विधायकी अपने आप चली जाएगी। असंबद्ध विधायकों के साथ ये कंडीशन हो जाती है। लेकिन इन विधायकों के ऊपर एक्शन को लेकर के अखिलेश यादव पर भी बड़ा दबाव था। पिछले लंबे समय से अखिलेश यादव पर भी ये बात कही जा रही थी कि आप इन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्यों इन लोगों को छोड़ा हुआ है, ऐसी तमाम बातें कही जा रही थी। यानी कि अब इन विधायकों को, इन तीनों विधायकों को तो समाजवादी पार्टी अब अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी। ये सारे लोग जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। अब बात आती है बचे हुए 4 लोगों की जिनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। उनमें एक नाम है कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी का। विनोद चतुर्वेदी भी इन बागी विधायकों में थे। इन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, यह भी थोड़ा होल्ड रखा गया है। बताया जा रहा है कि कालपी में भी समाजवादी पार्टी किसी बड़ी राजनीति पर काम कर रही है, उसमें विनोद चतुर्वेदी को आगे निपटाया जाएगा, ये बात निकल कर आ रही है। या हो सकता है कि विनोद चतुर्वेदी सलाम नमस्ते वापस से कर ले अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव ने इसीलिए अभी उन्हें थोड़ा संभलने का, थोड़ा ठहरने का मौका दिया है। इसके बाद नाम आता है चायल से विधायक पूजा पाल का। पूजा पाल समाजवादी पार्टी से दोबारा चुनाव लड़ सकती हैं। अखिलेश यादव ने उनको अभी छोड़ रखा है। अभी जब अखिलेश यादव प्रयागराज भी गए थे तो पूजा पाल को लेकर के उनसे सवाल किया गया था, तो अखिलेश यादव ने इस बात को साफ तौर से कहा था कि उनके साथ अन्याय हुआ है, वो दबाव में थी, उनको जबरदस्ती वोट कराया गया है भाजपा में। यानी कि कहीं ना कहीं पूजा पाल के लिए अखिलेश यादव के मन में अभी सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उनके लिए रास्ते खुले हैं, इसलिए पूजा पाल पर एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद तीसरा नाम था जलालाबाद के विधायक राकेश पांडे का। राकेश पांडे भी उन बागी विधायकों की फेहरिस्त में थे। खबरें ये हैं कि जलालाबाद के विधायक राकेश पांडे और उनके बेटे रतीश पांडे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था अंबेडकर नगर से और वो चुनाव हार गए थे, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। रितेश पांडे समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और उन्हें 2027 में समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसीलिए अभी राकेश पांडे पर कोई एक्शन अखिलेश यादव ने नहीं लिया है, यह बात साफ तौर से कही जा रही है। इसके बाद आखिरी नाम है बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य का। आशुतोष मौर्य को भी अभी होल्ड पर रखा गया है। आने वाले समय में उन पर अखिलेश यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अभी उनको भी ठहरने का, संभलने का, वापस पार्टी के दिशा निर्देश में काम करने का मौका दिया जा रहा है। इसके बाद सबसे आखिरी नाम है पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी का, महाराजी देवी का, जो अमेठी से विधायक हैं, जो इन बागी विधायकों की फेहरिस्त में तो थी, लेकिन वो एब्सेंट रही थी, अनुपस्थित रही थी। उन्होंने ना भाजपा को वोट किया, ना सपा को वोट किया। हालांकि उनके अनुपस्थित रहने का भी नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ, लेकिन अखिलेश यादव ने महाराजी देवी पर भी अपनी बात कही थी। अखिलेश यादव ने महाराजी देवी के बारे में कहा था कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। चुनाव से पहले उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट करेंगी तो फिर गायत्री प्रसाद प्रजापति को रिहा किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने इस पर तंज भी मारा था कि क्या वोट देने के बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति रिहा हो गए, क्या उनकी मुश्किलें कम हो गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा के लोग वोट लेना जानते हैं। उन्होंने
महाराजी देवी से अनुपस्थिति करा करके अपना फायदा ले लिया। यानी कि ये वो 4 नाम हैं जिन पर अखिलेश यादव ने एक्शन नहीं लिया है, लेकिन आने वाले समय में इन पर एक्शन हो सकता है। अखिलेश यादव कोई बड़ा का जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं। तो ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है। एक बात और यहां से समझिए कि अखिलेश यादव ने स्पीकर के मार्फत या उनकी अदालत में जाकर इन लोगों की विधायकी को खत्म क्यों नहीं कराया, जिन 3 लोगों पर एक्शन लिया है। असल में अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं कि अगर वो लिखा पढ़ी में स्पीकर को देंगे कि ये लोग हमारी पार्टी के खिलाफ हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, तो स्पीकर उसको होल्ड पर डाल देंगे। अगर होल्ड पर डाल देंगे तो ये चीजें फिर एज इट इज रहेंगी, आप कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो उससे ज्यादा बेहतर था कि उन्हें पार्टी से निकाल दीजिए, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। उन्हें जो है वो सदन में तो वो रहें, लेकिन वो असंबद्ध विधायक के तौर पर रहें। यही फैसला अखिलेश यादव ने लिया है और ये राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूती की बात कहता है। अब इन तीनों लोगों की समाजवादी पार्टी से पूरी उपस्थिति, पूरी जुड़ाव की कश्मकश की कहानियां खत्म हो चुकी हैं। अब ये पार्टी में दोबारा नहीं आएंगे, अखिलेश यादव उनको वापस नहीं लेंगे। तो चर्चा के आखिर में 2 सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। पहला सवाल ये कि इन 3 बागी विधायकों की, मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह, इन तीनों के सदन में अब उपस्थिति को आप कैसे देखते हैं? इनको जो पार्टी से निकाला गया है, इसके क्या दूरगामी परिणाम आपको दिखते हैं? 27 के चुनावों में इसका क्या असर पड़ेगा? पहली बात। और दूसरा सवाल यह कि बचे हुए 4 लोगों पर भी आपको क्या लगता है, एक्शन अखिलेश यादव इसी सख्ती के साथ ले या फिर उन्हें सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए? आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।